1 हेक्टर का गवर्नमेंट सब्सिडी जो ड्रिप इरिगेशन है, जिसमें ड्रिप है, मैंचुरी फुहारा और वो ड्रिप लगाने वाली जो पाइपें हैं, वो 40,000 रुपये में मिलती है। ठीक है। जो तो 1 बीघे से कितनी पैदावार मानते हैं आप ये हो जाएगी? 60 क्विंटल तक। 60 क्विंटल। हाँ। और भाव अमूमन एक बेल के ये जो खरबूजे हैं, कम से कम 15 खरबूजे लगते हैं। 15। पर उनमें जो ये सक्सेस जो होते हैं वो 2.5 से 3 की एवरेज आती है। ठीक है। अच्छा, इनमें फ्रूट प्रकृति का पूरा साथ हो तो ये 5 की 6 की एवरेज आ जाती है। ठीक है। किसान भाइयों नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं मस्क मेलन या खरबूजा की खेती। जो किसान साथी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से खरबूज की खेती करते हैं। इन्हीं से जानेंगे इनका एक्सपीरियंस, कब इसको लगाया जाता है और कितनी पैदावार ली जा सकती है। नमस्कार जी। पहले तो एक बार अपना नाम और पता बता दो किसान भाइयों को। हमारा नाम तो है मदन लाल जी। गांव कौन सा है? चेलासी सीकर जिले में। सीकर जिले में। ये खेती कितने टाइम से कर रहे हो आप? 4-5 साल से। 4-5 साल हो गए। हाँ। कौन सी वैरायटी लगाते हैं? ये वैरायटी लगाई हुई है, नूनेम्स कंपनी का आता है, लायलपुर 257। ठीक है जी। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि इस पे आप देखोगे तो ये जाली बनी हुई है और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर 500 किलोमीटर भी ले जाए तो ये खराब नहीं होता। सेल्फ लाइफ लंबी है। सेल्फ लाइफ लंबी है। ठीक है। और ये जो खरबूजा है थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, तो ये पूरी गर्मी के अंदर खरबूजा चलेगा। भाव भी बढ़िया मिल जाएगा। भाव अच्छा मिल जाता है और गर्मी में इसका खाने का स्वाद बहुत बढ़िया है। ठीक है। जैसे अर्ली वैरायटी भी है जो जल्दी तैयार हो जाती है, जैसे अपने कलश सीड का आता है, तो कलश सीड का क्या आज से 10-15 दिन पहले ही खरबूजा खत्म हो गया और ये अब इन 10-15 दिन में स्टार्ट हुआ है। ये अपना आप शुरू हुआ है। अपना अब ये शुरू है। ठीक है। इसका जो आप साइज देखोगे तो ये आप थैलियों में चेक करो, आपको 2.5 किलो और 3 किलो से कोई छोटा साइज नहीं मिलेगा। इसकी बिजाई कब की हुई है? इसकी बिजाई करी हुई है अपनी दिसंबर के अंदर। दिसंबर में? हाँ। और लगाने के कितने टाइम बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है? लगाने में सर आप देख लो, अभी ये अपने चल रहा है 5वें महीने की 4 तारीख होगी और 15 दिन हो गए लगभग चलते हुए। 10-15 दिन हो गए अपने खरबूजा चलते हुए। ये पीछे रह गए 3.5 महीने। 5वां महीना 5 है, दिसंबर में लगा हुआ है, तो 5 में से 2 महीने, 1 महीना ये निकाल दो जो अपने चलने वाला है और 1-1.5 महीना ये जो फ्रूट है लगने में और वो टाइम लगा देता है। मान के चलो आप है 2.5 से 3 महीने में फ्रूटिंग दिखने लग जाती है। स्टार्टिंग के जो सर्दी में फ्रूट आते हैं वो उतने कामयाब नहीं होते। यहाँ अपने जमीन को बीघा में मापते हैं। 1 बीघा में कितना प्रोडक्शन दे देगा? 1 बीघा में जो पक्के बीघे का बताऊं या कच्चे का? जो यहाँ का है वो बता दो आप। यहाँ का जो 12,000 स्क्वायर फुट का बीघा है उसमें 35 कुंटल से लेके 45 कुंटल तक निकल जाता है। अच्छा। माल क्या है, तोड़ नहीं पाते, बेलों में लुक जाता है और हो जाता है, ध्यान नहीं रहता। क्योंकि आप ये पीछे बेल देखोगे तो एकदम ऐसी यूं भरी हुई बेलें हैं, तो बेल के नीचे छिपा रह जाता है कुछ। 5-6 कुंटल तो खरबूजा खराब हो जाता है। ठीक है। भाव क्या कुछ मिल जाता है भाई साहब? भाव का हर साल अलग अलग है। कभी ये 10 रुपए से लेके इस बार 50 रुपए तक का भाव रहा है। अभी क्या रेट सेल कर रहे हो आप ये? अभी ये 35 से 40 रुपए। 35 से 40 रुपए किलो। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अपना मौसम साथ दे, प्रकृति कोई नुकसान ना हो, कोई रोग और कीट ना आए, तो 1 बीघे से कितनी पैदावार मानते हैं आप ये हो जाएगी? 60 क्विंटल तक। 60 क्विंटल। हाँ। और भाव अमूमन एक बेल के ये जो खरबूजे हैं कम से कम 15 खरबूजे लगते हैं। 15। पर उनमें जो ये सक्सेस जो होते हैं वो 2.5 से 3 की एवरेज आती है। ठीक है। अच्छा, इनमें प्रकृति का पूरा साथ हो तो ये 5 की 6 की एवरेज आ जाती है। ठीक है। फ्रूट फ्लाई का भी इनमें डर रहता है थोड़ा? पूरा। तो इसके लिए क्या कुछ कंट्रोल के लिए आप डलवाते हैं? फ्रूट फ्लाई के लिए जैसे सोलोमन है, एक इसकी अपने सिरोट की आती है सिंगम, और टाटा का एसीफेड है, रोगर है, ये दवाई। ठीक है जी। इसमें और कोई ऐसा रोग या कीट जिससे कोई नया किसान अपनी वीडियो देख रहा है, पहली बार खरबूजा लगाए तो कहीं फंस ना जाए? खरबूजे के अंदर है बहुत रोग आते हैं। स्टार्टिंग में इसमें निमाटोड की शिकायत आती है, उसके बाद में जब थोड़ी बेल बड़ी हो जाएगी तो इसमें फ्रूट फ्लाई आनी स्टार्ट हो जाती है। फ्रूट लगने से पहले ही इसकी जो बेल है ना, बेल को भी फ्रूट फ्लाई डैमेज करने लग जाती है। जहाँ फ्रूट फ्लाई ने डंक लगा दिया फिर वो बेल जलने लग जाती है। तो इसको कंट्रोल के लिए फिर वही जो अभी आपको दवाइयाँ बताई है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर फंगस का बहुत बड़ा रोल रहता है। डाउनी और पाउडरी दोनों का अटैक रहता है जी। तो इसके लिए समय समय पे इस पे स्प्रे करनी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरा, फ्रूट फ्लाई में अगर इसमें हार्ड दवाई डाल दी तो बेल की बढ़वार रुक जाएगी, फ्रूट डैमेज हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर कोई हार्ड केमिकल है, सिंथेटिक है, नहीं डल जाए। ठीक है जी। और मकड़ी का भी बहुत अटैक आता है। उसके लिए फिर
मकड़ी के लिए जैसे बाहर की ओबेरोन है, बस आपके इंटरप्रेट है और काफी दवाइयाँ जो मार्केट में जो पहले से मौजूद है। हाँ ठीक है। अच्छा भाई साहब, इसकी खेती कोई फ्लड इरिगेशन से करता है या फिर कुछ किसान साथी मल्चिंग और ड्रिप से लगाते हैं, तो कौन सी ज़्यादा कामयाब है? सबसे बेस्ट तो है इसके अंदर जो मल्च और ड्रिप से करे। ठीक अगर है। मल्च नहीं लगाएगा, अकेली ड्रिप से करेगा तो भी उतनी कामयाब नहीं है। सबसे बेस्ट तो मल्च, ड्रिप और सर्दी में अगेता लोटन से ढक के ही करे, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है जी। दूसरा इसमें अगर से करना चाहिए तो फिर चलो बिना मल्च के ड्रिप वाला कुछ हद तक सक्सेस है। बाकी फुवारा से या फिर सीधा क्यारी विधि से पानी कोई मतलब नहीं और है। क्यारी विधि से होगा नहीं। ठीक है। उसके बाद में जैसे अपने पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पे पक्के खेत है, मेड़ बनाते हैं इतनी इतनी चौड़ी, तो बीच में पतली लाइनिंग रखते हैं पानी के लिए। उसके अंदर क्या बेल सूखे में रहती है और पानी खाली जड़ों में लगता है। वो विधि फिर भी थोड़ी बहुत है कामयाब है। और सबसे ज्यादा तो मल्च और ड्रिप ही कामयाब है। ठीक है जी। विनोद भाई, मल्च और ड्रिप की अगर अपने बात करूं 1 एकड़ की हाँ, या अपने राजस्थान का जो बीघा है नॉर्मली उसकी, तो इसका कॉस्ट क्या कुछ रहेगा फार्मर के लिए? कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। 1 हेक्टर का गवर्नमेंट सब्सिडी जो ड्रिप इरिगेशन है, जिसमें ड्रिप है, मैनचुरी फुहारा और वो ड्रिप लगाने वाली जो पाइपें हैं, वो 40,000 रुपये में मिलती है। ठीक है। जो ड्रिप है। और जो अपने ये लगाना है मल्च, मल्च का 400 मीटर का रोल आता है। जैसे अपने 16 माइक्रोन की सिंगल यूज के लिए लें तो 1250 रुपये का, 15 माइक्रोन का 1500 रुपये का, ये 16 माइक्रोन आता है 1250 का, 20 माइक्रोन आता है 1500 का, और अपने अगर से 25 माइक्रोन में लेंगे तो वो लगभग 1800 1850 रुपये का रोल आता है। तो एक रोल के अंदर 400 मीटर होता है। बाकी आप वो कैलकुलेट कर लेना कितने एरिया में। ठीक है।